यहाँ पर अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा आप नहीं बोल सकते हो, समझो, ठीक है, सुनो और इसको ना यहाँ पे बिठा लेना। गाइस ये उल्टे सीधे सवाल मत मेरे से पूछो। हाँ, इज योर पेरेंट्स नो अबाउट योर बॉयफ्रेंड? तो मैं लाइफ में भी यही बिलीव करती हूँ कि सेकंड चांस हर कोई डिजर्व करता है। बोला था ना, मैं बोल नहीं पाती, मेरे आंसू पहले आ जाते हैं। हाउ मेनी स्ट्रगल्स हैव यू फेस्ड फॉर 400K? आई नीड 2 times guys, I need 2 times, wait. Hi guys, I'm Ashna and welcome back to my channel. Today I am extremely happy to announce that now we are a family of 400K. अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 4 लाख लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा है। मुझे मतलब अपने दिन के कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के आप मेरी वीडियो देखते हो, दैट्स सरियल। सो लास्ट टाइम जब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मैंने डिसाइड किया था कि नाउ जैसे आप 400K को आए, नेक्स्ट 5 6 7 1 मिलियन तक आई विल डू अ Q&A वीडियो एट एवरी एडिशनल 100K सब्सक्राइबर्स। तो अब 400 हो चुके हैं तो मैंने सोचा चलो एक Q&A वीडियो करते हैं। Q&A वीडियोस ना मैं इतना करती नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में जानने के लिए कोई इतना एक्साइटेड क्यों होगा, बट क्लियरली 4 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल, सो डेफिनेटली सम पीपल रियली केयर। तो इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो उन सभी का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है, हाउ डू यू फील आफ्टर हिटिंग 400K एंड आई लव वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोस? थैंक यू सो मच, आई लव हैविंग यू हियर। पहली बात तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, कभी अपने सपने में भी सोचा था कि 4 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर कभी हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बट आई डोंट नो क्या बोलूं मैं। मैं ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं 2 ही चीज़ एक्सप्रेस कर पाती हूँ, या तो मैं हँस देती हूँ बहुत ज़्यादा, या तो मैं बहुत ज़्यादा रो देती हूँ, या फिर मेरे को शर्म आ जाती है बहुत ज़्यादा। ये 3 ही चीज़ है, लेकिन मैं शक्ल पर इमोशंस दिखा सकती हूँ, लेकिन वर्ड्स के साथ ना मैं इतनी अच्छे से बता नहीं पाती, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। आई एम सो हैप्पी, माई हार्ट इज़ हैप्पी, माई माइंड इज़ हैप्पी, आशना इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एट द सेम टाइम। ये जो लाइफ अभी मैं जी रही हूँ ना, 10 साल पहले वाली आशना का मैं सोचूं ना तो उसकी ये ड्रीम लाइफ थी। ऑफ कोर्स खुशी किसको नहीं होगी, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ओके, हु हेल्प यू द मोस्ट इन योर यूट्यूब जर्नी? इफ यू डोंट नो, आई डोंट कम फ्रॉम मनी, आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिविलेज्ड। जब आप गरीब घर से आते हो ना तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसा मैंने देखा है, बट थैंकफुली आई हैव बीन सो लकी एंड ग्रेटफुल विद माई। बोला था ना, मैं बोल नहीं पाती, मेरे आंसू पहले आ जाते हैं। आई वॉज नॉट प्लानिंग ऑन क्राइंग एट ऑल, क्योंकि मेरी मम्मी भी वीडियोस देखती है और मेरे को रोता हुआ देख के मेरी मम्मी भी रोने वाली है। एनीवेज, आई डोंट वांट टू क्राई, दिस इज अ हैप्पी वीडियो, आई वांट टू मेक अ हैप्पी वीडियो। आई नीड 2 times गाइस, आई नीड 2 times, वेट। जब आपके पास पैसा नहीं होता ना तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि घर वालों के पास पैसा ही नहीं है आपको एक्सपीरियंसेस देने के लिए। बट टच वुड, माय पेरेंट्स कभी भी, चाहे पैसा नहीं था बचपन में, मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी रोक टोक नहीं करी कि तुझे ये नहीं करना, तुझे ये नहीं करना। लुकिंग बैक नाउ आई अंडरस्टैंड कि जितना मेरे घर वालों के पास था। दी एंड हो गई गाइस, वीडियो खत्म। ऐसे तो ये पूरी वीडियो नहीं बन पाएगी। मुझे याद ही नहीं है कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे ये चीज बोली हो कि ये चीज नहीं कर सकती, तो ये हमारी औकात के बाहर है, कभी नहीं बोला। उस वजह से ना बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर की। No, God! No, God, please, no! No! अब नहीं रहूंगी, पक्का, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। हाँ, तो मेरे घर वालों ने कभी भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि ये चीज तू नहीं कर सकती, ये हमारी औकात से बाहर है। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया खुद पे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए मैं हर चीज ट्राई करती हूँ एंड आई एम लाइक वेरी कम्पेटिटिव इन नेचर। मुझे लगता है कि मैं कैसे नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे घर वालों ने कभी बचपन में फील ही नहीं होने दिया कि मैं ये चीज या ये चीज नहीं कर सकती। तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स गोज टू माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स। बट अगर मैं कहूँ कि यूट्यूब, सोशल मीडिया, यूट्यूब सब कुछ कंबाइन के लिए ना, तो मैं लव को, माई पार्टनर, आई गिव हिम अ ह्यूज क्रेडिट, बिकॉज मैं ना बहुत मेहनत कर लेती हूँ फिजिकली। मैं ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन मुझे क्या होता है कि मुझे चाहिए होता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं, मैं बर्नआउट हो जाती हूँ कभी बार। तो मुझे ऐसा होता है, मेरा एस्थेटिक बैकग्राउंड बंद हो गया, जब तक ऑन हो रहा है तब तक मैं बता देती हूँ। मुझे ना अभी बर्नआउट हो रहा है, मुझे अपने अंदर का ना बोल के निकालना है, मुझे रैंट करना है। ही इज दैट वन पर्सन कि मैं कुछ भी बोलूँ, हाफ ऑफ द थिंग्स मैं ऐसे ऊट पटांग बोलती हूँ कि लेकिन वो बैठ के सुनता है, वो करता है हाँ सही कह रही है,
सही कह रही है, वो मुझे ज्ञान नहीं देता, वो मेरी बात सुनता है, तो उसकी वजह से ना मेरा दिमाग बहुत ठिकाने पे रहता है, मैं ये कहूंगी। सो ही हैज बिन माई बैकबोन फॉर श्योर। नेक्स्ट इज whom did you support in Splitsvilla? Guys, I don't watch Splitsvilla. क्या मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी अगर मैं Splitsvilla नहीं देखती? मतलब थिंक विद एनी रियलिटी शोज, आई डोंट वॉच देम वेरी ऑफन, आई डोंट वॉच देम एट ऑल। 6-7 साल में तो आई डोंट रिमेम्बर वॉचिंग एनी रियलिटी शोज। मुझे टीवी शोज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक सीरीज हो गई, मूवीज हो गई, ये सब देखना मुझे बहुत पसंद है। रियलिटी शोज आई एम नॉट अ ह्यूज फैन। आई थिंक पिछले रिसेंट सालों में जो मैंने रियलिटी शोज देखे भी है ना, मैंने वही देखा है जिसमें लव समहाउ इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो एज अ कंटेस्टेंट गया है या फिर उसने होस्ट करा है, मैंने वही शोज देखे। उसके अलावा आई डोंट वॉच देम एट ऑल। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई एम नॉट द ओनली वन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान और गिव सजेशन, जॉब इज बेटर और बिजनेस? एंड गोल बिजनेस करना ही है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे मैं रिसेंट सालों में कुछ और करूँ, मे बी हो सकता है मैं एक कोई बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर लूँ या फिर मैं 10 अलग अलग बिजनेसेस करूँ। मुझे जिंदगी भर हसल नहीं करना यार, हो गया हसल। और आपकी बॉडी भी एक एज तक हसल कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती। तो थोड़ा आगे चल के मैंने बैठ के कमाना है, और कि मैं बैठी हुई हूँ, मैं सो रही हूँ, तब भी माई बैंक बैलेंस इज गोइंग अप। और ये भी पूछा है सजेशन, जॉब इज बेटर और बिजनेस। आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गिव यू एनी सजेशन, बिकॉज मैं आपको एडवाइस इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि सबका फैमिली बैकग्राउंड और कैसे फाइनेंस से आप आ रहे हो, कैसे घर से आप आ रहे हो, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एंड आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डू यू केयर दैट योर पेरेंट्स सपोर्ट यू और नॉट? ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है बिजनेस में कि आप आज स्टार्ट करोगे और कल से आपका बिजनेस एकदम बूम करने लग जाएगा, आप एकदम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। देयर इज नो गारंटी। हो सकता है कि आने वाले 3 साल 5 साल तक भी आपको शायद प्रॉफिट ना दिखे, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आप बिजनेस स्केल कर रहे हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ पेशेंस। सो बिजनेस भी मैं कहूँगी सबके लिए नहीं है, बट मैं एडवाइस नहीं दे सकी। आई थिंक जो आपको सही लगता है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको जो सही लगे वो करो। एक दिन जब मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, उस दिन मैं कहूंगी कि हाँ, जॉब छोड़ दो और बिजनेस कर लो, बट अभी तो मेरा बोलना बनता ही नहीं है। आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने इयर्स इन्वेस्ट करे? ओ माय गॉड, बहुत ही ऐसा डीप सवाल है ये। मेरे गोल्स ना बहुत ज्यादा बड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा बड़ा ड्रीम करती हूँ, और मुझे लगता है 400K इज एन अचीवमेंट, बट इट्स नॉट एनीवेयर नियर टू माई फाइनल गोल। लाइफ में ना मैंने बहुत सारे डिसीजंस लिए, छोटे 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 स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स, और मैं सोचती भी हूँ ना कि मैंने ये करा था, उसके बाद ये करा, उसके बाद ये करा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर लेती तो जितना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे मिले वो शायद नहीं मिल पाता। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ना मैंने अपनी पूरी लाइफ, अभी तक की पूरी जिंदगी ही इन्वेस्ट करी है। व्हाट इंस्पायर्स यू टू डू न्यू थिंग्स? That is a very interesting question. Maybe my perception towards life. पिछले recent सालों में मेरा perception towards life has changed a lot. पहले भी मेरी वही थिंकिंग थी कि काम करो, पैसा कमाओ, काम करो, पैसा कमाओ। बट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर मी नाउ इज लिविंग। जीना, खुल के जीना अपनी लाइफ को। वो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है जीने का। किसी को एक्सपीरियंसेस चाहिए, किसी को मटीरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए, तो सबका जीने का तरीका अलग अलग है। फॉर मी इट इज टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, चाहे वो हॉबीज हो, कुछ नया नया सीखते रहना। अभी मैंने इतना ट्रैवल नहीं करा है, बट मुझे ट्रैवल भी करना है, नई नई जगह देखनी है। आई थिंक माई परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ inspires me the most. Your dream, my dream is to be happy. I want to be happy in life. I want to be peaceful. मुझे खुशहाल और पीसफुल जिंदगी जीनी है एट द एंड ऑफ द डे। कुछ अचीव करने वाली चीज जो लाइक मटीरियलिस्टिक, तो मेरा एक गोल है छोटा सा, वो है एनिमल शेल्टर खोलना। लाइक बड़ा सा, बहुत बड़ा फार्म हाउस में बहुत बड़ा एनिमल शेल्टर, उसमें हर तरीके का जानवर हो, सबको रेस्क्यू करके ला सके। मेरी तरफ से तो जितने भी लोगों ने एनिमल शेल्टर खोल रखा है उनको तो बहुत बड़ा सल्यूट है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो आपको लैंड चाहिए उसके लिए, और ऐसे आप रेंट करके बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कल को अगर लैंडलॉर्ड ने बोला कि खाली कर दो, तो आप इतने सारे जानवरों को लेके कहाँ जाओगे एकदम से। सो यू नीड योर ओन लैंड। उसके बाद टेक केयर करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग लोग चाहिए, उनको खाना देना, उनकी देखभाल करना। एंड देन देयर इज अ ह्यूज मेडिकल एक्सपेंसेस, सारी दवाइयों का, खाने का खर्चा, और फिर ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े व्हीकल चाहिए। आई थिंक जिस दिन मैंने एनिमल शेल्टर खोल लिया ना, आई विल फील लाइक हाँ, आई मेड इट। उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ उखाड़ लिया है। How do you feel when you see how much you have grown? You are very amazing. Love you, दीदी।
Thank you. Young Ashna, like 15-year-old Ashna would be very proud of the Ashna I have become. बहुत सारी चीज़ें सीखी है और मैं हर साल सोचती हूँ कि हाँ यार, लास्ट ईयर से मैं और मैच्योर होती जा रही हूँ और हर साल मैं एक बहुत बड़ी लर्निंग तो ज़रूर सीखती हूँ. ऐसा नहीं कि सीख के मैं भूल गई, मैं उन्हें डेली लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट भी करती हूँ. सो दैट इज wisdom, maturity also. अपनी तारीफ कैसे करूँ और Your birthplace. I was born and raised in Delhi. I think 20 या 21 साल मैं दिल्ली रही हूँ, उसके बाद मैं नोएडा भी रही हूँ और कुछ टाइम के लिए मैं मुंबई भी रही हूँ. उसके बाद इवेंचुअली मैं गुड़गांव आई एंड गुड़गांव मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. गुड़गांव, माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली और वहाँ से आना जाना इज़ लाइक वेरी ईजी और लव भी यहीं पे गुड़गांव में. मुझे गुड़गांव सबसे अच्छा लगता है अपने हिसाब से. ओके, काफ़ी रिलेटेड सवाल आए हैं. Want to know your journey, how you started content creation, how many struggles have you faced for 400K. काफ़ी टाइम से लोग ऐसे मेरी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं पूरी. मैंने बोला, मुझे ऐसा लगता नहीं मैंने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लिया है, लेकिन जितना मैंने अचीव करा है ना, मेरे सपने में भी नहीं था कि इतना कुछ मैं कर लूँगी बचपन में. तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करा है, बहुत हसल करा है मैंने, बहुत घिसाई करी है अपनी और खुद पे भी बहुत मेहनत करी है. आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरी लाइफ स्टोरी और थोड़ा सा मोटिवेशन तो किसी ना किसी को मिल ही जाएगा. ये एक सवाल, माई लाइफ स्टोरी डिजर्व्स a separate video, an entire dedicated video. तो मैं जब 500K हो जाएंगे मैं तब ये वीडियो बनाऊंगी, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से. 500K करा दो तो मैं बना दूंगी, ठीक है. How do you deal when someone trolls you? What is your reaction when you read hate comments? I used to care a lot, like a lot. मतलब मेरे तो रोने आ जाते थे कि ये कैसे ऐसा बोल दिया मुझे, ये तो सच नहीं है. But the thing is, I was also new at content creation. मुझे नहीं पता था कि social media also comes with a huge amount of hate. जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप कितना अच्छा काम कर लो, एकदम भगवान का काम कर दो आप जमीन पे आके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एवरी सिंगल पर्सन विल लाइक यू. और ये आप ना धीरे धीरे ही सीखते हो. ऐसा नहीं कि आज आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे, आज ही आपके दिमाग में आ जाएगा. धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आपने कुछ पोस्ट किया, आप रियलाइज करोगे नहीं यार, इसमें तो ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं. आई वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, आई डिड समथिंग रियली नाइस एंड स्टिल आई एम गेटिंग हेट. सो ये धीरे धीरे आपको अपने कंटेंट क्रिएशन के एक्सपीरियंस से ही समझ आता है. नाउ आई डू नॉट केयर. और अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हो और आपको बहुत फर्क पड़ता है ये कि हेट आ गया है, ट्रोल कमेंट आ गया है, तो एक चीज समझो, ठीक है, सुनो और इसको ना यहाँ पे बिठा लेना. Until unless they have given you birth, which they have not. Second, until unless they pay your bills, which for me my bills are very big. मेरा स्किन केयर और मेकअप का खर्चा ही इतना ज़्यादा है, बाकी तो तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे. तो जिस दिन ये हेट कमेंट करने वाले आपके सारे खर्चे उठाने लग जाए ना, A to Z, के आपको ऐसे काम के लिए हाथ भी नहीं उठाना पड़ रहा और सब आपके सामने आ जा रहा है, उस दिन आप सुन लेना. उससे पहले किसी की सुनने की जरूरत नहीं है. आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने 10 साल में मेहनत करी है ना, किसी को नहीं दिखता. जिस दिन आप 10 साल की मेहनत के बाद सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन लगेगा कि ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा हुआ होगा, ये तो वो होगा, ये तो शुगर डैडी होगा. डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, यू शुड ऑल्सो नॉट केयर. और दूसरा क्या था, व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू रीड हेट कमेंट्स? अभी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता सच्ची में. ऐसा नहीं होता कि आपके कुछ मूवमेंट्स होते हैं लाइफ में, उस टाइम पर वो ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई, इससे एम्बैरेसिंग तो कुछ लाइफ में हो ही नहीं सकता. बहुत साल बाद, कुछ टाइम बाद आप बैठ के सोचते हो कि यार इतना बुरा भी नहीं था, और वो बात सोच के हंसी आती है. तो मुझे अब हेट कमेंट्स पढ़ के ना बहुत हंसी आती है. समटाइम्स सम पीपल रियली जेन्युइनली केयर फॉर यू और वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, वो हेट नहीं देते. एज अ क्रिएटर ना, यू नो योर ऑडियंस एंड आप हेट और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में ना डिफरेंशिएट कर पाते हो. तो कोई मुझे अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है ना, मैं सुनती हूँ, मैं जेन्युइनली सुनती हूँ. जैसे कुछ चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करी है, मुझे अभी रिसेंट में कमेंट करा था कि आपके कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप कैमरा चेंज करो. इसमें जिस वीडियो में उन्होंने कमेंट करा है, तो वो कैमरे से मैंने जो वीडियो शूट करी, मैंने खोल के देखा कि हाँ. सो बेसिकली उसमें क्या इशू हो रहा था कि जब आप उस कैमरा से जूम बहुत ज्यादा कर लेते हो ना, तो वो पिक्सेलेट हो जाता है और कलर भी अजीब से हो जाता है. तो मैंने नोटिस किया कि हाँ सही कह रहे हो. तो नाउ आई रियली टेक केयर ऑफ दैट कि बहुत ज्यादा जूम नहीं करती, या फिर ऐसा कुछ शॉट लेना होता है तो मैं अपना फोन यूज कर लेती हूँ एक शॉट के लिए. और एक और कॉमेंट करा था कि हाँ
कि हम ना आपके एकदम ऐसे ओपन हेयर देख देख के बोर हो गए, कुछ हेयर स्टाइल बनाओ। और आप मेरे रिसेंट कुछ वीडियोस में, कुछ वीडियोस क्या 2-3 महीने की वीडियोस जो भी मैंने बनाई है उसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मैं कभी कभार ट्राई करती हूँ, मैं कुछ कुछ हेयर स्टाइल बनाती हूँ, बिकॉज नाउ दैट आई मेक डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, मुझे और ज्यादा मैं खुद को प्रेजेंटेबल लगती हूँ। सो या आई टुक दैट क्रिटिसिज्म ऑल्सो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर मेरे अच्छे के लिए कोई कुछ बोल रहा है तो मैं सुन लेती हूँ, बट हेट तो भाई करते रहो, नहीं सुनना मुझे। मेरे पास एनर्जी भी नहीं है हेट कमेंट्स के लिए, ना मेरे पास टाइम है। आई एम वेरी बुक्ड एंड बिजी। Like you have learned Japanese, is there any other language or anything you would like to learn? तो Japanese में ना 5 लेवल होते हैं। It's N5, 4, 3, 2, 1. 1 is like the most fluent one and 5 is beginner one. तो मैंने N5 करा है, which is the most beginner one. I think almost 500 vocabulary सिखाते हैं, 110 आपको kanji सिखाते हैं। जब आप किसी लैंग्वेज को जीरो से सीखोगे ना, बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, तो बहुत कुछ है मेरे पास अभी सीखने के लिए। So I'm planning to do another level which is N4, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, एकदम लू चल रही है, तो मैं बाहर अवॉइड ही कर रही हूँ जाना, बिकॉज गर्मी मेरे से बिल्कुल सहन नहीं होती है। आई थिंक थोड़ा मौसम ठीक होगा ना, तब उनका जो जहाँ से मैंने किया है वहाँ का नया बैच स्टार्ट होगा, तब मैं करूंगी। N3 कर लो तो काफी हद तक आपको जापानीज अच्छे से आ जाती है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ो तो काफी हद तक आप फ्लुएंट भी हो जाते हो, मैं ये कहूंगी, बिकॉज माई टीचर्स ऑल्सो दे हैव डन N3 ओनली, उन्होंने भी 2 या 1 नहीं करा है। बहुत रेयरली कोई इंडिया में N1 करता है। मैं N4 करूंगी, उसके बाद देखूंगी मुझे कितना अच्छे से मैं बोल पा रही हूँ, कितनी चीजें मुझे समझ आ पा रही है, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगी मुझे N3 करना है या नहीं करना है। उसके बाद और पूछा था एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू लर्न। देयर इज सो मच टू लर्न इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारी चीज है। आई थिंक जैसे जैसे आप फाइनेंशियली भी ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप नए लोगों से भी मिलते हो, नई नई जगह पे जाते हो ना, ये वर्ड लव यूज करता है बहुत, कि आपका बबल जो है वो बड़ा होता रहता है। पॉसिबिलिटीज पता लगती है कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एक तो सर्फिंग का बड़ा मन है कि हाँ मुझे सर्फिंग ट्राई करना है, बट मुझे स्विमिंग भी नहीं आती। मुझे स्विमिंग सीखना है सबसे पहले, उसके बाद मैं सर्फिंग सीखूंगी। फिर मैं जैसे ये दोनों चीजें कर लूंगी ना, मुझे और होगा कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, कितना कुछ है लाइफ में सीखने के लिए, कितना कुछ है करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू यू फील व्हेन यू लुक बैक, व्हाट डिड यू लर्न। छोटी छोटी तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं, बट एक बड़ी लर्निंग जो मैंने सीखी है इज टू लेट गो। अपना नेचर, हाउ यू आर एज अ पर्सन, आपसे अच्छा कोई भी नहीं जान सकता। तो मैंने अपने हिसाब से ये चीज मेरे बारे में सीखी है कि अगर मैं किसी से लड़ूं ना, उस बंदे से 10 गुना ज्यादा फर्क मुझे पड़ता है, और मैं वो आने वाले 6 महीने तक उस बात को सोचती रहूंगी, और मेरा मेंटल हेल्थ उस बारे में सोच सोच के ना दिमाग खराब ही होता रहेगा। आई थिंक काफी पेशेंस चाहिए लेट गो करने के लिए, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी भी आई एम नॉट लाइक परफेक्ट, बट हाँ पहले से तो बहुत ज्यादा पेशेंस आ चुके हैं। पहले तो भाई लेट गो ये क्या होता है, ये तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं वर्ड, बट हाँ अब मैं सीख रही हूँ। मेंटली मैंने चेंजेस देखे हैं। जब आपका दिमाग ठीक होता है ना, आपकी बॉडी भी ठीक रहती है। पता है आधी बीमारियां तो आप सोच सोच के खुद को बीमारियां लगा लेते हो, मुझे ऐसा लगता है। सो माय biggest learning was to learn how to let go. छोड़ दो, लीव इट टू द यूनिवर्स। न्यू क्रिएटर्स के लिए गाइडेंस दी, आप पब्लिक में जैसे शूट कर लेते हो, कॉन्फिडेंस ऑन कैमरा, लव यू। आपने मुझे पब्लिक में शूट करते हुए कब देखा है, बिकॉज मैंने तो नहीं देखा खुद को। तभी पब्लिक में बोल सकते हैं कि पब्लिक में शूट कराओ, वो आई थिंक रीसेंट टाइम में इनसाइड अ ग्रोसरी स्टोर। और मैं ग्रोसरी स्टोर में कैसे शूट करती हूँ पब्लिक में, मैं बताती हूँ। जो आपकी कार्ट होती है ना, कार्ट के अंदर मैं रखती हूँ फोन की ब्राइटनेस 0 करके, जिसमें मुझे नहीं दिख रहा कि रिकॉर्डिंग ऑन भी है कि नहीं ऑन है। उसको ऐसे सेट करती हूँ कि किसी को पता ही ना लगे कि फोन मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए रखा हुआ है। तो मैं ऐसे शूट करती हूँ पब्लिक में। मेरे को बहुत शर्म आती है, मेरे को बहुत ऑकवर्ड होता है। सो आई एम लाइक द वर्स्ट पर्सन टू टीच यू हाउ टू शूट इन पब्लिक। अकेले तो मैं नहीं कर सकती। जब मेरे पास चाहे एक भी बंदा होता है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब मुझे एम्बैरेसमेंट बहुत कम लगती है, तब मैं कर लेती हूँ। बट अकेले तो मेरे से ही नहीं हो पाता, मुझसे नहीं हो पाता, तो मैं आपको कैसे बताऊं। यू आर द ओनली यूट्यूबर आई वॉच, आई नेवर स्किप्ड अ वीडियो ऑफ योर्स, लव योर वाइब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता कि आप YouTube पे 100 क्रिएटर्स को अगर देख रहे हो तो आप 100 के 100 क्रिएटर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो और रेगुलरली उनकी लाइफ से अप टू डेट हो, क्या चल रहा है, कौन सी वीडियो डाल रही है, वो सारी वीडियो आप देख रहे हो। तो किसी ने अपने इतने सारे लोगों को देख के मुझे चूज किया सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस देखी, और दिन के कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के आप मेरी वीडियोस देखते हो, तो मुझे सोच के ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि वाह यार, कोई मतलब किसी की मैं फेवरेट यूट्यूबर होंगी।
मुझे बहुत खुशी होती है सोच के। एक और बहुत प्यारा कमेंट है, जस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, योर वाइब इज सो पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। शर्म आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में कर रही हूँ, कोई सामने से भी जब मेरी तारीफ करता है ना, मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या रिएक्ट कर दूँ, ऐसे हंस देती हूँ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Whom do you love a little more, जीजी और जूसी? गाइस ये उल्टे सीधे सवाल मत मेरे से पूछो। हाँ, दोनों बेटियां मेरी इक्वल है, मैं इक्वली प्यार करती हूँ दोनों से। जैसे अभी मेरे से ये सवाल पूछा ना, मुझे वो फीलिंग आई कि पेरेंट्स को कैसा लगता होगा जब 2-3 बच्चों के बीच में उनसे पूछते होंगे कि आपके फेवरेट वाला बच्चा कौन सा है, वो बोलते नहीं, तीनों, दोनों तीनों प्यारे हैं हमारे, तो एक एक बराबर है हमारे बच्चे। बट अंदर से बच्चों को पता होता है कि कौन से वाले को ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो मैं इसमें आंसर नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर डिप्लोमेटिक आंसर दूंगी, दोनों मेरे बहुत प्यारे हैं। बट यू नो द आंसर। योर फेवरेट कॉमेंट यू एवर गॉट? यार ऐसे तो बहुत सारे मेरे फेवरेट कॉमेंट है। एक दो कॉमेंट है जो मुझे याद है, जैसे कि जब कोई भी बोलता है ना जीजी जूसी की मम्मा, तो एकदम पढ़ते ही ना मेरे मुंह में एकदम स्माइल आ जाती है। एक बार किसी ने बोला था यू आर माई काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे बहुत, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत खुशी हुई वो पढ़ के। मतलब यू आर माई काइंड ऑफ पर्सन, कितना प्यारा कमेंट है ये। वैसे बहुत सारे होंगे बट मुझे अभी यही दो याद आ पा रहे हैं। व्हाट आर इनकमिंग गर्ल न्यू प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट्स अबाउट योर हेल्थ? आई मीन अबाउट वेट गेन। कुछ चीज़ें आ रही है, नहीं बहुत टाइम से लाइक वो पेंडिंग पड़ी है और उनका काम चल रहा है। कुछ टाइम में, आने वाले कुछ महीनों में आपको पता लग ही जाएगा, मे बी नेक्स्ट मंथ पता लग जाए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पता। वेडिंग नहीं है प्लीज, वेडिंग नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ नया काम है, वो आपको ऑफ कोर्स जब हो जाएगा, पूरा डन डील हो जाएगा, मैं तब आपको बताऊंगी। एक्चुअली एक नहीं 2-3 चीजें हैं, वो जब हो जाएगा ना तब मैं बताऊंगी। और दूसरा है योर हेल्थ, आई मीन अबाउट योर वेट गेन। तो मैंने 7-8 नहीं 6-7 महीने पहले वीडियो बनाई थी, माई हेल्थ जर्नी अपडेट नहीं बनाया मैंने, हेल्थ जर्नी बनाया था। सो बेसिकली आई स्टार्टेड एट आई थिंक 49 kgs एंड आई एम 5'7", तो मेरे लिए 49 kg वॉज एक्सट्रीमली अंडर वेट। मुझे फील होता था कि हाँ मैं अच्छा खा नहीं रही हूँ, और क्योंकि मैं इतनी अंडर वेट हूँ, बहुत अच्छे से मेरे से वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। एंड अंडर वेट होने में ना मेरे को ऐसे फिजिक वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहे कल को बहुत मोटी हो जाऊँ, आई डोंट केयर अबाउट बॉडी टाइप, व्हाट आई एक्चुअली केयर अबाउट इज बीइंग हेल्दी। और चाहे आप अंडर वेट हो, चाहे आप ओवर वेट हो, आपको बीमारियां बहुत जल्दी लगती है। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास पैसा आ गया है ठीक ठाक कि मैं अच्छा खा सकती हूँ, हेल्दी क्लीन चीज़ें खा सकती हूँ। सो लास्ट ईयर आई रियली स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ। उससे मेरी मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है ऑनेस्टली। सो अबाउट माई हेल्थ जर्नी, सो आई स्टार्टेड एट 49 और मैंने 6 महीने पहले आपको बताया था कि आई अचीव 55 kgs, right, which was a huge number to achieve in 7-8 months। और मेरा एक्चुअली एम है 60-62 kgs मुझे करना है। बट द थिंग इज अभी ना बीच में क्या दिक्कत हुई कि बहुत टाइम से ना कुक मेरा बहुत अच्छा खाना नहीं बना पा रही थी और गले के नीचे जा ही नहीं पा रहा था खाना। सो रिसेंटली लाइक 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी मैंने कुक चेंज करी है एंड शी मेक्स अ वेरी गुड फूड। तो अभी मैं पहले से तो ज़्यादा अच्छा खा पा रही हूँ। और ऑल्सो बहुत गर्मी भी है ना, तो गर्मी में इन जनरल भी इतना खाया नहीं जाता है। 56 से थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ पर आकर स्टक हो गया है। आई थिंक थोड़ा वेदर ठीक होगा ना, मैं ज़्यादा हैवी वेट भी उठा पाऊंगी, बिकॉज गर्मी में ना बहुत हाफ भी आप बहुत जल्दी जाते हो, सांस चढ़ जाती है। सो थोड़ा वेदर ठीक होगा ना तब मैं और अच्छे से कर पाऊंगी। अभी थोड़ा 56 समथिंग पे स्टक हो गया है। व्हेन आर यू गोइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रिप? द थिंग इज मैंने जिंदगी में आज तक एक भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी है, और अभी मुझे सच में, मैं लेट 20s में आ गई हूँ ना, मुझे बहुत बड़ा फोमो हो रहा है। बचपन में तो इंटरनेशनल कभी घूम पाएंगे वो तो पॉसिबिलिटी थी नहीं मेरे दिमाग में, बट अभी भगवान की दया से थोड़ा 4 पैसे मैंने कमा लिए हैं। अभी ना 2-3 चीजें हैं जिनके लिए थोड़ा फाइनेंशियली मेरे को देखना पड़ रहा है, ज्यादा मैं पैसे खर्च नहीं कर सकती हूँ। तो वो चीजें जब हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इंटरनेशनल ट्रिप करना स्टार्ट कर दूंगी। इज योर पेरेंट्स नो अबाउट योर बॉयफ्रेंड? Of course, yes. My mom watches my videos. My mom watches कलेशी कपिल का वीडियो, पापा को भी पता है, लव के घर में भी पता है। हमने छुपाया कभी भी नहीं था, बट हमने ऑफिशियल कर दिया। काफी साल हो गए कि हाँ यही है, मतलब ऑफिशियल एज इन कि यही है, इसी से ही शादी करनी है। उसके घर पे भी मेरे घर पे भी सॉर्टेड ही है, बल्कि हमारे घर वाले दोनों के बोलते कर लो शादी, कर लो कर लो। हम ही थोड़े से बदमाश बच्चे हैं जो कर नहीं रहे हैं शादी। अभी कोई सेकंड थॉट है ही नहीं कि लव मेरे से नहीं करेगा या मैं लव से शादी नहीं करूंगी। करना हमने एक दूसरे से ही है, बस हमें है कि अपनी टाइमलाइन पे करना है। जब हमें लगेगा ना कि हाँ नाउ इज द टाइम, लेट्स गेट मैरिड,
तब हम करेंगे। हाउ डू यू मैनेज टू लर्न समथिंग डेली, हाउ टाइम मैनेजमेंट वर्क्स। ये मैं हमेशा बोलती हूँ दैट आई ट्रूली अंडरस्टैंड। सबकी लाइफ में इतना टाइम नहीं मिल पाता है सबको, स्पेशली 9 to 5 जो करते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर पाना, अपने हॉबी को फॉलो कर पाना, क्योंकि टाइम ही नहीं बच पाता है। तो उस केस में ना मुझे बहुत ग्रेटफुल फील होता है कि द लाइन ऑफ वर्क आई एम इन एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, एंड सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स भी इतनी जितनी मैं हॉबी कर लेती हूँ ना उतना नहीं कर पाते। बट फॉर मी माई कॉन्टेंट टाइप, जैसे मैं स्लो लाइफ लिविंग अलोन डायरीज में बनाती हूँ, उसमें मैं बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकती हूँ और करते हुए उसे रिकॉर्ड करके भी डाल सकती हूँ, एंड यू गाइज ऑल्सो एंजॉय देम। सो आई डू एक्टिविटीज वाइल ऑल्सो वर्किंग एट द सेम टाइम। तो मेरा ना बैलेंस हो जाता है, तो मुझे टाइम एक्स्ट्रा निकालना ही नहीं पड़ता। तो मेरे लिए बहुत ईजी है हॉबीज फॉलो करना, कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहना, बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट आई मेक। अदरवाइज तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता। एनीवेज दैट्स इट। ये थे सारे सवाल जो आप लोगों ने पूछे। कुछ काफ़ी सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आए थे, बट मुझे लग रहा है कि सिंस आई ऑल्सो हैव अ कपल चैनल, तो उसमें मैं अपने कपल को लेकर बैठूंगी और साथ में हम दोनों आंसर देंगे, तो वो ज़्यादा इट मेक सेंस। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू so much from the bottom of my heart, a lot. This feeling is very positive, very happy and very surreal कि 4 लाख लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा है। मतलब मेरी वीडियोस को देखते हो, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, घर पर बैठी रहती हूँ और मेरा कुछ नहीं करना आप लोगों को इंजॉयमेंट लगता है, पर मुझे भी लगता है। मैं भी बहुत ऐसे लिविंग अलोन वाले स्लो लाइफ वाली वीडियोस बहुत देखती हूँ, मुझे भी बहुत मजा आता है। मोर देन दिस नंबर, पता है मुझे किस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है, दैट आई हैव बिल्ट माई सेल्फ दिस स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर वेरी मच लाइक मी। बहुत लोग कमेंट करते कि हमें भी एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, योर चॉइसेस आर वेरी सिमिलर टू मी। चाहे मैं कपड़े दिखाती हूँ, चाहे मैं हॉबीज़ दिखाती हूँ, पीपल रियली कनेक्ट विद मी और उन्हें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल फील होता है मेरे साथ। तो मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई 400K फैमिली। आई लव यू अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।